मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आज हम बात करते हैं, वास्तु का ही विषय लेते हैं। इसमें बात करते हैं लक्ष्मी के प्रवेश की। जी हाँ, कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिनको अगर हम खुद थोड़ा बहुत जानते हैं तो अपने घर के अंदर स्वतः ही वास्तु को ठीक किया जा सकता है। उसमें से कुछ चीज़ें हैं कि हम अपने घर की, अगर हम लक्ष्मी को चाहते हैं, लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करे या हमारे घर में लक्ष्मी है तो वो स्थायी अवस्था में रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। कुछ मूलभूत पॉइंट हैं जो उनका विशेष ध्यान दीजिए। अगर किसी घर के अंदर उत्तर दिशा किसी भी तरीके से भारी है तो वहाँ पर हमारे व्यवसाय में, हमारे किसी भी प्रोग्रेसिव काम में, हमारे शारीरिक मानसिक तनाव बना रहता है। अगर उस तरफ वजन ज़्यादा हो, घर के उत्तर भाग में अगर भाग बना हुआ है और दक्षिण भाग खाली है तो ये एक तनाव का और घाटे का, स्वास्थ्य के घाटे का, व्यवसाय के घाटे का, प्रोग्रेस का, मानसिक अशांति का कारण बनेगा। तो विशेष ध्यान रखें कि उत्तर जो दिशा हो वो हमारी हमेशा हल्की रहे, जिससे कि हमारा व्यवसाय अच्छा चलेगा तो लक्ष्मी जी का आगमन कर पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। उत्तर दिशा एक तरह से वॉलपेपर की तरह होनी चाहिए। घर के अंदर उत्तर दिशा की जो वॉल होती है वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई पेंटिंग, कोई भारी सामान, शो पीस ना रखा जाए। उत्तर दिशा जितनी हल्की रखी जाएगी उतना ही हमारे यहाँ सुख समृद्धि का आगमन अच्छी तरीके से होगा। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो नॉर्थ मुखी होकर बैठे तो उनको प्रोग्रेस मिलेगी। अब बात करते हैं, अगर घर के फर्श का ढलान उत्तर की जगह दक्षिण में है तो उस घर की प्रोग्रेस रुक जाती है। तो इसलिए घर का जो ढलान है वो उत्तर मुखी हो या पूर्व मुखी हो तो घर के अंदर आराम से लक्ष्मी जी का फ्लो होता है। अगर उत्तर दिशा का फर्श ऊंचा हो जाए तो वो लक्ष्मी जी के आगमन में बाधक बनता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि हमें अगर धन के आगमन को रेगुलर रखना है और सही तरीके की इनकम बनी रहे तो उत्तर, नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में हमें वाटर टैंक का इंतजाम करना चाहिए, जिससे कि अगर वहाँ पर वो बनेगा तो हमारी जो लक्ष्मी जी हैं वो स्थायित्व प्राप्त करेंगे। तो वाटर का स्थान हमें नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की साइड ही रखना चाहिए। अब इसमें हम बात करते हैं घर के छत की, यानी कि जो बारिश का पानी होता है उसका भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर की अगर छत का ढलान साउथ की साइड जा रहा है तो वो भी हमारे घर में अचानक से नुकसान आ जाएगा या हमारे घर से किसी भी तरीके से धन का निकलने का रास्ता स्वतः ही बन जाएगा। तो इन चीज़ों का उत्तर मुखी अगर घर है तो ये चीज़ें संभव हो जाती हैं, ईस्ट मुखी अगर प्लॉट है तो ये चीज़ संभव हो जाती है। पर अगर हम अपोजिट डायरेक्शन के घर की दिशा ले लेते हैं तो यहाँ हमें जगह को वेस्ट करना पड़ता है। इसलिए प्लॉट का सिलेक्शन करते वक्त विशेष ध्यान रखिए। एक अच्छे वास्तुकार से अवश्य संपर्क करें, जिससे कि जिस समय आप उसमें करोड़ों रुपए लगाएंगे वहाँ पर आप चैन की नींद सो पाएं, अपने घर के अंदर प्रोग्रेस कर पाएं। मात्र सिर्फ ज्योतिषीय उपाय के साथ साथ वास्तु पर भी अगर हम ध्यान देते हैं तो उस घर की प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। इन चीज़ों का हमें ध्यान धीरे धीरे रखना पड़ेगा। और घर के अंदर साउथ ईस्ट के अंदर अगर किचन का व्यवस्था की जाती है, अग्नि प्रज्वलित रहती है, तो उस घर के अंदर जो भी भोजन बनेगा या अग्नि प्रज्वलित होगी उससे घर के अंदर एनर्जी का फ्लो सही होगा और व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे। उनका जो, अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उनका विचार बहुत सही रहेंगे और विचार अच्छे हैं तो डिसीजन पावर बहुत अच्छी हो जाती है, जिसके कारण उसका लाभ हमें व्यवसाय में, पढ़ाई में और घर की शांति में मिलता है। तो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं कि अगर इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो वास्तु के अकॉर्डिंग भी हम घर की बहुत सी चीज़ों को, नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता बढ़ा सकते हैं।
तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक किया है। नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस कीजिए जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं तो आप तक तुरंत पहुंचे। जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए वास्तु के और ज्योतिष के रहस्य को, और खुद भी आप एक अच्छी जानकारी लेकर अपने घर के अंदर सुख शांति समृद्धि को ला सकते हैं। नमस्कार।